पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी का काफिला हादसे का शिकार हो गया। पूर्वी मेदिनीपुर के मरिशदा दहा में एक ट्रक ने काफिले की कार में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि काफिले की गाड़ी का पहिया खुल गया और कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में केंद्रीय सुरक्षा बल के 2 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। पार्थ चैटर्जी के करीबी के तौर पर एक नाम मोनालिसा दास भी सामने आया था, जो पिछले 1.5 महीने से गायब थी। न्यूज 24 के कैमरे में कैद हुई पार्थ की करीबी मोनालिसा दास ने खुलासा किया कि मैं अर्पिता मुखर्जी को ना तो पहचानती हूं और ना ही मैंने ये नाम कभी सुना। मैं पिछले कई दिनों से बीमार थी, इसलिए मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन नहीं की थी और मेरे ऊपर लगे सभी आरोप गलत हैं। केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का आज गुजरात दौरे का दूसरा दिन है। आज वो भावनगर में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां से गुजरात वासियों को शिक्षा और स्वास्थ्य की गारंटी भी दे सकते हैं। कल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने गुजरात दौरे के दौरान पीएम बनने को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैं पीएम बनने के लिए यहां नहीं आया हूं। आबकारी नीति पर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के एक्शन के बाद अब गृह मंत्रालय भी एक्शन मोड में आ गया है। आबकारी आयुक्त अरवा गोपी कृष्णा और उपायुक्त आनंद तिवारी को निलंबित कर दिया गया है। एलजी वीके सक्सेना की ओर से दिल्ली की आबकारी नीति के निर्माण और लागू करने में कथित घोटाले और रिश्वतखोरी के आरोपों की सीबीआई जांच की सिफारिश की गई थी। कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा पर मंथन करने के लिए आज पार्टी मुख्यालय में वरिष्ठ नेताओं की बैठक बुलाई है। कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में 7 सितंबर को कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने की योजना बना रही है और 148 दिवसीय मार्च का समापन कश्मीर में करेगी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मई में उदयपुर में पार्टी के चिंतन शिविर के दौरान इस यात्रा की घोषणा की थी। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी को देश भर के कांग्रेसियों की भावनाओं को समझना चाहिए और पार्टी अध्यक्ष का पद स्वीकार कर लेना चाहिए। पार्टी में एक तरफा राय राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के समर्थन में है और इसके साथ ही गहलोत से उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी पार्टी के अध्यक्ष नहीं बनते तो इससे कांग्रेसी निराश होंगे। महाराष्ट्र में शिवसेना में फूट विधायकों की अयोग्यता और नई सरकार के गठन से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। कुल 6 याचिकाएं सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हैं। मुख्य न्यायाधीश की बेंच इस पर आज सुनवाई करेगी। मामले को संविधान पीठ को भेजने के संबंध में कोर्ट आज अपना निर्णय सुना सकता है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने सीएम एकनाथ शिंदे को उन्हीं के गढ़ ठाणे में घेरने की तैयारी शुरू कर दी है। ठाणे में उद्धव ठाकरे महाप्रबोधन यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं और तेम्बी नाका में पहली जनसभा को संबोधित करेंगे। तेम्बी नाका का महाराष्ट्र की राजनीति में काफी अहम स्थान है और ये वही जगह है जहां से एकनाथ शिंदे के राजनीतिक गुरु आनंद दिघे ने शिवसेना के विकास के लिए काम किया था। चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों की ओर से की जाने वाली मुफ्त योजनाओं पर एक बार फिर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। इससे पहले हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्त योजनाओं के मुद्दे पर सुनवाई करते हुए कहा कि ये परिभाषित करना होगा कि फ्रीबी क्या है, साथ ही जनता के पैसे को कैसे खर्च किया जाए, हम इसका परीक्षण करेंगे। दिल्ली पर किसका नियंत्रण होगा, इसे लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इस सुनवाई के लिए 5 जजों की पीठ का गठन किया गया है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच विवाद पर सुनवाई करेगी। एक वकील ने जस्टिस रमणा, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस सी.टी. रविकुमार की बेंच के समक्ष इस मामले को रखा था। आप नेता सत्येंद्र जैन ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नई जमानत याचिका दाखिल की है। राउज एवेन्यू कोर्ट याचिका पर आज सुनवाई करेगा। वहीं मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में राउज एवेन्यू के स्पेशल जज गीतांजलि गोयल की कोर्ट में आरोपियों को पेश किया गया। कोर्ट ने मामले में आरोपी और सत्येंद्र जैन की पत्नी पूनम जैन की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रख लिया है। यूपी में ओबीसी कोटे से किसको कितनी नौकरी मिली है, इसको लेकर आज एक बैठक होगी। इसी के मद्देनजर 83 विभागों में से 40 विभाग के अफसर एक बैठक आज और बाकी विभागों के अधिकारियों की बैठक कल होगी। दरअसल सीएम योगी ने प्रदेश में पिछले 10 साल में ओबीसी कोटे के तहत किसको कितनी नौकरी मिली, ये आंकड़ा मांगा था। बिहार में आज बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक होगी। इसमें सभी एमएलए एमएलसी भाग लेंगे। इस बैठक में बिहार विधानसभा के नेता विपक्ष और विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष चुना जाएगा। वहीं आरजेडी ने भी आज ही विधानमंडल दल की बैठक बुलाई है। आरजेडी की तरफ से 10 सर्कुलर रोड राबड़ी आवास पर शाम 7 बजे विधानमंडल दल की बैठक बुलाई गई है। बिहार की राजधानी पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों ने हंगामा किया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों की झड़प भी हुई। हंगामे के बाद एजीएम ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया, उन्हें दौड़ा कर पीटा। वहीं इस मामले को लेकर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने मामले को संज्ञान में लिया और कहा कि पटना डीएम से फोन पर बात की गई है। मामले में एक जांच कमेटी का भी गठन किया गया है।
जेएनयू की कुलपति शांतिश्री धुलीपुंडी पंडित ने विवादित बयान देते हुए कहा कि मानव शास्त्रीय रूप से देवता ऊंची जाति के नहीं होते। भगवान शिव अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के हो सकते हैं। उन्होंने कहा, मैं सभी महिलाओं को बता दूं कि मनुस्मृति के अनुसार सभी महिलाएं शूद्र हैं, इसलिए कोई भी महिला ये दावा नहीं कर सकती कि वो ब्राह्मण या कुछ और है। शादी के बाद महिला को जाति मिलती है। तेलंगाना के प्रमुख नेताओं की आज दिल्ली में मुंगोडे उपचुनाव पर चर्चा के लिए बैठक होगी। इस बैठक में केसी वेणुगोपाल और मनिकम टेगोर समेत अन्य वरिष्ठ नेता, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी से मुलाकात भी करेंगे। और साथ ही आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग ने अब तक उपचुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं की है और हाल ही में मुनुगोडे सीट से कांग्रेस के विधायक के राजगोपाल रेड्डी ने भाजपा का दामन थाम लिया था। एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन समेत अन्य टेक कंपनियों के प्रतिनिधि आज आईटी मामलों की संसदीय समिति के सामने पेश होंगे और इन कंपनियों को लोकसभा सचिवालय द्वारा नोटिस जारी किया गया है। दरअसल कमेटी को टेक कंपनियों के कथित प्रतिस्पर्धा विरोधी तरीकों के बारे में शिकायतें मिली है, जिस पर जांच की जा रही है। कमेटी ये जांचेगी कि क्या कंपनियां बाजार से प्रतिस्पर्धा खत्म करने वाले कदम उठा रही हैं। त्रिपुरा में बीजेपी की सहयोगी पार्टी आईपीएफटी आज से दिल्ली अभियान शुरू करने जा रही है। आईपीएफटी त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद को अलग राज्य घोषित करने की मांग कर रही है। पार्टी प्रमुख और वन मंत्री एनसी देव वर्मा ने कहा कि 23 अगस्त यानी आज दिल्ली में अभियान का आयोजन किया जाएगा। हरियाणा रोडवेज कर्मचारी सांझा मोर्चा ने सरकार पर मांगों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए आज से आंदोलन को उग्र करने का निर्णय लिया है। सांझा मोर्चा की बैठक नए बस स्टैंड पर वरिष्ठ सदस्य दिलबाग मलिक की अध्यक्षता में हुई। रोडवेज कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए रोडवेज विभाग को बर्बाद करने पर तुली हुई है। सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी आज कृष्णा जिले के पेडाना में वाईएसआर नेतन्ना योजना के तहत हथकरघा बुनकरों को वित्तीय सहायता वितरित करेंगे। बताया जा रहा है कि जनसभा में लगभग 40,000 लोगों के आने की उम्मीद है। सीएम ने संबंधित अधिकारियों को बैठक के लिए पेडाना विधानसभा क्षेत्र के 3,161 हथकरघा श्रमिकों को आमंत्रित करने के लिए कहा था। इस साल बंगाल में 30 सितंबर से 10 अक्टूबर तक दुर्गा पूजा की छुट्टी रहेगी। ममता बनर्जी ने कहा, पिछले साल दुर्गा पूजा समितियों को 50,000 रुपए की वित्तीय सहायता मिली थी, लेकिन इस साल समितियों को 60,000 रुपए की सहायता राशि मिलेगी। ये सहायता राशि 43,000 क्लब्स को पूजा के लिए दी जाएगी। साथ ही पंडालों के लिए इस्तेमाल होने वाले बिजली में भी 60% की छूट दी जाएगी। आज बॉम्बे हाईकोर्ट औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदलने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा। इससे पहले कोर्ट ने 1 अगस्त के लिए तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया था। दरअसल औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजी नगर और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव करने वाली याचिका रद्द करने की मांग की गई है। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री भारत भूषण आशु को लुधियाना से गिरफ्तार किया है। इस दौरान वो कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू के घर पर मौजूद थे। कांग्रेसी नेता आशु पर खाद्यान्न की ढुलाई के लिए ठेका देने में कथित अनियमितताओं का आरोप है। दरअसल विजिलेंस खाद्य एवं आपूर्ति विभाग में 2,000 करोड़ रुपए के घपले की जांच की जा रही है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की टीम बिहार में उच्च शिक्षा का जायजा लेगी। इसके लिए आज से यूजीसी की टीम बिहार के विश्वविद्यालयों में केंद्र की योजनाओं के राज्य में लागू करने की व्यवस्था को परखेगी। इसकी शुरुआत मुजफ्फरपुर के बीआर अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय से होगी। यूजीसी की टीम महाविद्यालयों को यूजीसी से मिले अनुदान के खर्च का हिसाब भी लेगी। यूजीसी की टीम का कैंप पटना यूनिवर्सिटी रहेगा। कोटा में चंद्रलोई नदी और चंबल नदी का पानी कहर बरपा रहा है। बारखेड़ा इलाके में देवली अरब में 2500 से भी ज्यादा घर और दुकानें पानी में डूबे हुए हैं। चंबल नदी से निकलकर कई मगरमच्छ भी आवासीय इलाकों में घुस आए हैं। बाढ़ के लिए क्षेत्र के लोगों में प्रशासन के खिलाफ रोष है और वो इसे हर साल की परेशानी बता रहे हैं। वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए लोगों को सुरक्षित निकालने का काम किया जा रहा है।